वेलकम टू सैम अकेडमी 987। तो आज हम करते हैं हमारी मारवाड़ शैली, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जितने भी हमारे PYQ क्वेश्चन आंसर बनेंगे वे मैंने यहाँ पर नोट्स फॉर्मेट में आपके लगा रखे हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे मारवाड़ शैली से रिलेटेड, हड़ौती शैली, ढूंढार शैली, बूंदी शैली, आज अभी हम इस वीडियो में ये सारी शैलियाँ करेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे उनके सारे आंसर आप आराम से टिक कर दोगे, ठीक है ना। वीडियो को 3 से 4 बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। इसमें आपको वैसे ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको अपने खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो को ही आप 3 से 4 बार देख लेते हैं तो वैसे ही चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, चैनल को लाइक कर देना। और मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जो कंटेंट मैंने दे रखा है वो आपको अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, ठीक है ना। फिर से कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मेरी जो हर वीडियो है आपके पास वो आराम से पहुँच जाए, ठीक है ना। तो अब आगे करते हैं हम आज मारवाड़ शैली, ठीक है। मारवाड़ शैली का सबसे पहले आता है कि जो मारवाड़ शैली है, कला एवं संस्कृति को नवीन प्रवेश देने का श्रेय किसको जाता है? मालदेव को जाता है, ठीक है। कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। फिर आ जाता है राजस्थान की प्राचीन मुगल शैली कहा जाता है। राजस्थान की प्राचीन मुगल शैली किसको कहा जाता है? मारवाड़ शैली को, ठीक है। आगे आ जाता है 16वीं 17वीं शताब्दी में पूर्ण विकास का काल माना जाता है। यानी कि जो मारवाड़ शैली है 16वीं और 17वीं शताब्दी में इसका पूर्ण विकास माना जाता है कि इस काल में जो मारवाड़ शैली है काफ़ी विकसित हुई, ठीक है। फिर आ जाता है निहाल चंद द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या 75 बताई गई है, जो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्या कह रहा है? जो निहाल चंद था उसके द्वारा चित्रित ग्रंथों की संख्या कितनी है? 75 बताई गई है, ठीक है ना। और वो नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है, नागर समुच्चय नाम से ये प्रसिद्ध है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी। एक बार यहाँ भी लिख रखे मैंने, एक बार ये कर लेते हैं। एक बार राजस्थान की उपशैली, देखो राजस्थान की उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? राजस्थान की उपशैलियाँ कौन कौन सी है? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। आज हम ये मेवाड़ मैंने पहले करवा दी थी, और जो राजपूत शैली है या राजस्थान शैली थी उससे रिलेटेड राजस्थान पेंटिंग, ठीक है ना। कल की वीडियो में मैंने ये दोनों से संबंधित क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे और मेवाड़ शैली के क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे। तो आज हम करेंगे मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, ठीक है। अब आ जाता है ये है राजस्थान की शैलियाँ, इनके अंदर भी इनकी उपशैलियाँ हैं, ठीक है ना। तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। फिर है अली राजा बीकानेर शैली के प्रमुख कलाकार थे। अली राजा जो है वो बीकानेर शैली के प्रमुख कलाकार थे। बीकाजी द्वारा सन 1488 में बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। बीकाजी द्वारा सन 1488 में बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी। उद्भव या श्रेय उस्तादों को जाता है, ठीक है ना। अली राजा तथा उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन हैं। उस्ताद कौन से हैं? अली राजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है बीकानेर शैली से संबंधित। बीकानेर शैली बीकाजी द्वारा सन 1488 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना की बीकाजी ने, ठीक है। उद्भव या श्रेय यानी कि जो बीकानेर शैली है उसको विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? उस्तादों को जाता है। तो उस्ताद कौन से थे? अली राजा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन। क्लियर है, ठीक है। अब आ जाता है स्त्री बच्चों से खेलते हुए नामक चित्र बनाया गया है। बीकानेर शैली की विशेषताओं को आत्मसात करता है।
ये कह रहा है कि जो स्त्री बच्चे से देखते हुए जो चित्र बनाया गया है वो बीकानेर शैली की आत्मसात्ता को दिखाता है। बीकानेर में नरेश करण सिंह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की। अन्य चित्र कौन से हैं इसके? राग रागनी, नायिका भेद आदि हैं। 16वीं, ठीक है ना, जो बीकानेर के जो अन्य चित्र कौन कौन से? राग रागनी, नायिका भेद, ये इसके दूसरे अन्य चित्र हैं। इसका एक चित्र कौन सा? स्त्री बच्चे से खेलते हुए, ठीक है। और क्या इसमें जो बीकानेर में है जो नरेश करण सिंह थे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ का ये हमारा हो गया, मारवाड़ शैली चल रही है हमारी, ठीक है, कि इसकी कला एवं संस्कृति को नवीन प्रवेश देने का श्रेय किसको जाता है? मालदेव को जाता है। इसे प्राचीन मुगल शैली भी कहा जाता है। राजस्थान की प्राचीन मुगल शैली भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में इसका पूर्ण विकास हुआ था। निहाल चंद द्वारा ग्रंथों की संख्या कितनी है? 75। किस में है? नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है ये, ठीक है ना। 75 ग्रंथों की संख्या है निहाल चंद की, काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है इनको, ठीक है। फिर आ जाता है मारवाड़ से प्राप्त प्रारंभिक चित्र। पाली की रागमाला बनी थी। मारवाड़ से जो प्रारंभिक चित्र है, मारवाड़ से प्राप्त प्रारंभिक चित्र कौन सा? पाली की रागमाला बनी थी, ठीक है ना। 1623 ईस्वी में, कब? जो रागमाला चित्र है ये मारवाड़ का 1623 में बना, ठीक है। फिर इससे संबंधित आ जाता है कृपाल पाल सिंह शेखावत ने मोनालिसा कहा। कृपाल सिंह शेखावत ने भारतीय मोनालिसा कहा। किसको कहा था? बनियठनी को। किसको कहा था? बनियठनी को। देखो ये, हाँ ये बनियठनी को, हाँ मैं भी ये कन्फ्यूज हुई थोड़ी, ये मैंने यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया। देखो बनियठनी को कहा है कृपाल सिंह शेखावत ने। भारतीय मोनालिसा किसको कहा है? बनियठनी को। निहाल चंद द्वारा बनाई बनियठनी किशनगढ़ की चित्रित कृति है, ठीक है ना। ये जो निहाल चंद एक प्रमुख कलाकार है। इसके चित्रों की ग्रंथों की संख्या 75 है और नागर समुच्चय नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो विशेष चित्र है वो है बनियठनी का। ये बहुत बार पूछा जाता है आपका एचटेट और DSSB में, ठीक है ना। और इसको कृपाल सिंह ने भारतीय मोनालिसा कहा है। फिर आ जाता है आपका बनियठनी को एरिक डिकिंसन ने भारत की मोनालिसा कहा है। देखो जो विदेशी थे एरिक डिकिंसन, उन्होंने भारत की मोनालिसा कहा है, और जो भारतीय था कृपाल सिंह शेखावत ने भारतीय मोनालिसा कहा है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। ये विदेशी थे, ये हमारे भारतीय थे। फिर आ जाता है आपका यार स्यूक्रो क्या है? यार सेक्यूरो क्या है? छाया प्रकाश का प्रभाव। छाया, ये आपका नेट में पूछा गया था। अब ये नहीं है कि ये नेट में पूछ लिया तो एचटेट वाले नहीं करेंगे या DSSB वाले नहीं करेंगे, KVS वाले नहीं करेंगे, NVS वाले नहीं करेंगे। नहीं, सभी स्टूडेंट सारे जो PY की मैंने नोट्स बना रखे हैं आपके, वे आपके सारे करेंगे, ठीक है ना। सभी बच्चे करेंगे। QR है सेक्यूरो क्या है? छाया प्रकाश का प्रभाव, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि एग्जामिनर, अब देखो दिन पे दिन एग्ज़ाम क्या होते जा रहे हैं? टफ होते जा रहे हैं, ठीक है। और एग्जामिनर टफ क्वेश्चन देने के लिए भाई वो अपने थोड़ा लेवल के जो ऊपर के लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, उनमें से क्वेश्चन उठा लेगा, ठीक है ना। फिर आ जाता है आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। जो बनियठनी कहाँ पर है? वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर संग्रहित है। क्यों यार शेक्यूरो क्या है? छाया प्रकाश का प्रभाव। अब आ जाता है आगे लाडली दास, नानकराम, रामनाथ और जोशी सवाई राम कलाकार थे किशनगढ़ शैली के। ये मैंने सारे इकट्ठे लिख रखे हैं। इसमें आया था कि जो नानक राम है और सवाई राम है, जोशी सवाई राम है, वो कौन सी शैली के कलाकार हैं? तो कौन सी शैली के कलाकार थे? किशनगढ़ के। लेकिन मैंने यहाँ पर और भी नाम डाल दिए हैं जो इस शैली के अन्य कलाकार थे। कौन कौन थे? लाडली दास, नानक राम, रामनाथ और जोशी सवाई राम, ठीक है। और किशनगढ़ शैली से है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो किशनगढ़ शैली से तो आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप कर लेना, इसको अच्छे से कवर कर लेना अपना। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने मारवाड़ के चित्रकार श्रृंगधर 7वीं सदी के थे का उल्लेख किया है, जो यक्ष शैली के कलाकार थे। ये जो कह रहा है, जो तिब्बती कलाकार कौन था? लामा तारानाथ। ये एस्टेट और DSSB में आता है, ठीक है ना। इतिहासकार कौन था? लामा तारानाथ था। लामा तारानाथ ने जो श्रृंगधर था कलाकार था, उसका उल्लेख किया है। और जो श्रृंगधर था वो किससे? यक्ष शैली के कलाकार थे, ठीक है ना। जो श्रृंगधर कलाकार था वो यक्ष शैली का कलाकार था, ठीक है ना। अब आ जाता है हमारा आगे, फिर आ जाते हैं आपके किशनगढ़ शैली, ठीक है। ये आ गया आपकी किशनगढ़ शैली। यहाँ से तो आपके क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो सुपर डुपर है आपका, ठीक है। तो किशनगढ़ शैली है, राजा कौन थे? सावंत सिंह के समय विकास हुआ। किशनगढ़ शैली का विकास किसके समय में हुआ? राजा सावंत सिंह के समय में। या वो किशनगढ़ शैली का कौन सा राजा है जो कला से अत्यधिक प्रेम करता था? तो सावंत सिंह। फिर आ जाता है गंधलताओं झील को चित्रित किया गया है। किशनगढ़ शैली में जो गंधलताओं थी, गंधलाओं झील को चित्रित किया गया है। लघु चित्र हैं प्रेम की नाव, यानी कि बोट ऑफ लव। ये आपका नेट में पूछा गया था क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, नेट में। और जो प्रेम की नाव है ये आपका KVS में, एस्टेट में, DSSB में और NVS में इससे संबंधित पूछ लिया जाता है कि राजा है या प्रेम की नाव या बोट ऑफ लव किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से, राजा सावंत सिंह से, ठीक है। अब आ जाता है बनी ठनी। बनी ठनी का चित्रण नगरीदास यानी कि सावंत सिंह के समय हुआ। नगरीदास सावंत सिंह का दूसरा नाम कौन सा था? नगरीदास। ये आपको याद रखना है। बनी ठनी का चित्रण नगरीदास ने किया, नगरीदास के समय यानी कि सावंत सिंह के समय में हुआ था, ठीक है। बनाया निहाल चंद ने था। देखो एक तो ये आपको ना याद रखना ही है। क्या याद रखना है? जो बनी ठनी चित्र है वो किसने बनाया? निहाल चंद ने, ठीक है ना। ध्यान से समझ के करना, क्योंकि यहाँ से तो कम से कम आपके है ना 2 या 3 क्वेश्चन आंसर निकलेंगे, ठीक है ना। इस जो भी अब मैं राजस्थान की जो उप शैलियाँ करवा रही हूँ, इनकी उप शैलियाँ करवा रही हूँ, यहाँ से तो आपके क्वेश्चन आंसर निकलेंगे। तो इसमें है कि किशनगढ़ शैली में बनी ठनी का चित्रण है। बनी ठनी किसने बनाया? निहाल चंद ने बनाया, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कि जो बनी ठनी है, जो निहाल चंद थे किसके समय में थे? वे सावंत सिंह के समय पे, ठीक है। सावंत सिंह का दूसरा नाम नगरीदास, ठीक है। अब आ जाता है कि जो प्रेम की नाव है या बोट ऑफ लव है वो कौन सी शैली का? किशनगढ़ शैली का। किससे संबंधित है? सावंत सिंह से। ये आपको याद रखना है। गंधलाओं झील को चित्रित किया गया है किशनगढ़ शैली में। गंधलाओं से संबंधित ये आपका नेट में पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह के। फिर आ जाता है आपका चित्रों की खोज एरिक डिकन्सन ने की, ठीक है ना। एरिक डिकन्सन ने चित्रों की खोज की थी, ठीक है ना। और मोनालिसा, भारतीय मोनालिसा कहा, और किसने कहा था? करपाल सिंह ने। भारतीय कलाकार थे हुए उन्होंने, करपाल सिंह ने इसे भारतीय मोनालिसा कहा था, ठीक है ना। चित्रकार निहाल चंद, भंवरलाल, सूरध्वज, लाडली दास, नानकराम, सीताराम, तुलसीदास, ये हमारे आ जाते हैं। देखो चित्रकार कौन कौन से थे किशनगढ़ शैली के? निहाल चंद, भंवरलाल, सूरध्वज, लाडली दास, आमिर चंद, नानकराम, सीताराम, अमरू, स्वाईराम और तुलसीराम। ये सारे आपके किशनगढ़ शैली के कलाकार थे। देखो इसमें से है ना निहाल चंद तो आपका मेन है ही, ठीक है ना। निहाल चंद तो आपका मेन है ही। पिछली बार एस्टेट में लाडली दास के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और जैसे आपका है ना, जैसे सूरध्वज हमने नाम नहीं सुना है, भंवरलाल, तो ये आपके नेट में पूछ लेता है। तो मैंने ये कर रखा है कि जो PYQ है आपके किसी भी एग्ज़ाम में आए हो तो वे मैंने सारे लगा रखे हैं।
ताकि भाई क्या पता वो सूरध्वज का पूछ ले, ठीक है ना, नानक राम का पूछ ले, तो आपको सारे सभी कलाकारों का पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आ जाता है यह शैली सहज भक्ति भावना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो आपके किशनगढ़ की शैली है, ठीक है ना, कृष्ण राधा और कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं और यह सहज भक्ति भावना से के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है। खोज एरिक डिकन्सन ने की थी, ठीक है। फिर आ जाता है बनी ठनी आपका हो गया, किसने बनाया, निहाल चंद ने सावंत सिंह के समय पे, या उनका दूसरा नाम था नगरीदास। फिर आ जाता है खंजन के समान फड़कते नेत्रों का अंकन किया गया है, यानी कि जो किशनगढ़ शैली में है उनमें चित्रों की क्या विशेषता है, उसमें खंजन के समान फड़कते नेत्रों का अंकन किया गया है। ये किशनगढ़ शैली के चित्रों की विशेषता है, जो उसकी आंखें बनाई हुई चित्रों की, ठीक है, ये आप याद रख लेना। फिर आ जाता है आपका जोधपुर शैली, मारवाड़ शैली की उप शैलियाँ हैं, ये मारवाड़ शैली की उप शैलियाँ हैं किशनगढ़ शैली, ठीक है ना, और ये जोधपुर शैली, ये सारी मैं करवाती जाऊंगी, ठीक है। फिर आ जाता है आपका जोधपुर शैली। जोधपुर शैली 17वीं सदी में इसका विकास हुआ। जोधपुर को सन सिटी एवं ब्लू सिटी भी कहते हैं। ये आपका पिछली बार DSSB में पूछा गया था, ठीक है ना, स्टेट में भी पूछ लेगा, भी नेट में भी पूछ लेगा, ठीक है ना। एग्जामिनर का कुछ जाता थोड़ी ना है कि मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि कि भाई क्वेश्चन है तो बहुत सुंदर है ये, देख के देखो। सन सिटी एवं ब्लू सिटी कहते हैं, किसको कहते हैं, जोधपुर को, बस, ठीक है। लोक कला का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है जोधपुर शैली में। प्रमुख चित्र कौन से हैं, चौगान प्लेयर्स, दशहरा दरबार, कौन कौन से हैं, चौगान प्लेयर्स और दशहरा दरबार, ठीक है। ढोला मारू विषय के चित्र बने हुए हैं, जो जोधपुर शैली है उसमें ढोला मारू विषय के चित्र बने हुए हैं। चरमो उत्कर्ष युग महाराजा मान सिंह के शासनकाल में हुआ, यानी कि जो जोधपुर शैली है वो अपनी चरम सीमा पर किस राजा के समय थी, तो वो मान सिंह के समय पर थी। महाराजा मान सिंह के शासनकाल में इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ जोधपुर शैली का, ठीक है ना। याद रखना आपको, जोधपुर को सन सिटी ब्लू सिटी कहते हैं। 17वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। लोक कला का अधिक प्रभाव है। चित्र कौन कौन से हैं, चौगान प्लेयर्स, दशहरा दरबार, ढोला मारू विषय के चित्र बने हुए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और हर वीडियो को ना मेरे को 3 से 4 बार देख लूँगी ना, जैसे एक ही वीडियो को, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको कहीं भी मुझे नहीं लगता पढ़ने की ज़रूरत है, और आप तो टाइम है ही नहीं, खासकर एस्टेट वालों और DSSB वालों के लिए, और जो नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट का पास तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि अभी जुलाई में 30 जुलाई का एस्टेट है, फिर आपका DSSB है और नेट भी अभी है आपका, ठीक है ना। फिर आ जाता आपका जोधपुर शैली में लोक कलाओं का कौन सा प्रेम युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया, ढोला मारू, ठीक है ना। जोधपुर शैली में लोक कथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है, सबसे अधिक चित्रित किया गया कौन सा है, ढोला मारू, ठीक है। चौगान प्लेयर्स जोधपुर शैली का चित्र है, चौगान प्लेयर्स और दशहरा दरबार, ठीक है। ये कहाँ के हैं, ये आपके जोधपुर शैली के हैं। ऊँट पर सवार चित्रित किया गया, ढोला मारू में ऊँट पर सवार किया गया है, ठीक है ना, ऐसा चित्र बनाया है ढोला मारू में। और कौन था वहाँ का जो ढोला मारू, कौन राजा था, ठीक है ना, जो कृष्ण के ही कपड़े पहनता था और फिर अपने ही चित्र बनवाता था, और कृष्ण से संबंधित कृष्ण से और राधा के ही ज़्यादातर चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना। नाव की प्रेम कथा या बोट ऑफ लव, ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद आ जाता है हमारा उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना है, ठीक है। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है, आपका पटना है। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया है, प्रखु ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि राधा और कृष्ण को
एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पान का पत्ता दे रहे हैं। ठीक है ना। ये चित्र है वो किसने बनाया है, वो प्रखु के द्वारा बनाया गया है। महाराजा गज सिंह के शासनकाल से बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और बीकानेर शैली का पर मारवाड़ शैली का प्रभाव हावी होने लगा। ये क्या कह रहा है, जब महाराजा गज सिंह थे उसके शासनकाल में जो बीकानेर के लघु चित्रों, बीकानेर के जो लघु चित्र थे उनसे मुगल प्रभाव तो समाप्त हो गया। ठीक है ना। और मारवाड़ शैली का प्रभाव उन पर छाने लगा। ठीक है ना। ये आपको याद रखना, किस पे, बीकानेर के लघु चित्रों पे। करसन झूले पर चित्र बनाया है किसने, नूरुद्दीन ने। ठीक है ना। करसन झूले पर चित्र किसने बनाया है, नूरुद्दीन ने। और राधा और करसन है जो एक दूसरे को पान का पत्ता खिला रहे हैं। ठीक है ना। वो किसने बनाया, आपका प्रखु के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया, प्रखु के द्वारा। ऋतु संबंधित चित्रों को बारहमासा कहा जाता है, यानी कि जो ऋतु संबंधित चित्र हैं उनको क्या कहा जाता है, बारहमासा कहा जाता है। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे है आपकी हड़ौती शैली। ठीक है। मारवाड़ शैली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये आपकी हड़ौती शैली। अब हड़ौती शैली की उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं, ये इसकी उपशैलियाँ। देखो हड़ौती शैली किसके अंतर्गत आती है, आपकी राजस्थान के अंदर, राजस्थान शैली के अंदर। ठीक है। ये तो होगी राजस्थान की शैली हड़ौती। अब ये हड़ौती की उपशैलियाँ हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़। ठीक है ना। बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये क्या है, उपशैलियाँ। ठीक है ना। अब इससे में आ जाता है आपकी कोटा शैली। हड़ौती के अंदर आ जाता है कोटा शैली। मुख्य आश्रयदाता राजा उमेद सिंह, यानी कि कोटा शैली का विकास किसके समय पे हुआ, राजा उमेद सिंह के समय पर। ठीक है ना। राजा उमेद सिंह के समय पर इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। के समय बड़ी उन्नति हुई। 1631 ईस्वी में कोटा राज्य की स्थापना 360 गांव थी। जब 1631 में कोटा राज्य की स्थापना हुई थी तो उसमें कितने गांव थे, 360 गांव थे। ठीक है। कितने गांव थे, 360 गांव थे। अब आ जाता है कि बाघ और सिंह पाए जाते थे जो कोटा में थे। और उत्कृष्ट चित्र, यानी कि कौन कौन से चित्र बने हुए हैं, झालाजी की हवेली में देखने को मिलते हैं हाथियों की लड़ाई के चित्र। यानी कि जो चित्र हैं वे कहाँ पर चित्रित किए गए, ज़्यादातर हवेलियों में चित्रित किए गए। जो राजस्थान के जो भी चित्र हैं वे ज़्यादातर कहाँ पर किए गए हैं, हवेलियों में। ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है, हवेलियों के अंदर। ठीक है ना। झालाजी की हवेली में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर चित्र हाथियों की लड़ाई के चित्र। ठीक है ना। और कोटा में शिकार के चित्र सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। कोटा में किस चीज़ के चित्र बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा शिकार के। ठीक है। शिकार के चित्र। अब आ जाता है आपका राजा उमेद सिंह के समय शिकार के चित्र बहुतायत से बने हैं, यानी कि राजा जो उमेद सिंह था उसको शिकार करने का बहुत ज़्यादा ही शौक था और शिकार से संबंधित ही सबसे बहुत चित्र हैं वे सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए हैं। घुड़सवारी व शिकार का शौक था। देखो ये लिख रखा मैंने, घुड़सवारी और शिकार का शौक था। खोज 1624 ईस्वी में कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने किया। इनकी खोज जो कोटा शैली की है इसकी खोज किसने की थी, 1624 में कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन ने की थी। फिर आ जाता है कि राजमहल की भित्तियों पर भी शिकार के सुंदर चित्र ठेठ शैली में बने हैं। कौन सी शैली में बने हैं, ठेठ शैली में। ये आपको याद रखना। राजमहल की भित्तियों पर, यानी कि हवेलियों में कि हवेली की भित्तियों पर चित्र बने हुए कौन सी शैली है, ठेठ शैली है। प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं इसके, कोटा शैली के जो प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख चित्र राम द्वारा हिरण का शिकार, हाथियों की लड़ाई। ठीक है ना। राम के द्वारा हिरण का शिकार और हाथियों की लड़ाई। ठीक है। अब आ जाता है हमारा बूंदी शैली। ये तो थी आपकी कोटा शैली। ये कोटा शैली में सबसे ज़्यादा शिकार के चित्र बने हुए हैं। ठीक है। और राजा कौन सा था, उमेद सिंह के समय पर ज़्यादा विकास हुआ। जो राजा उमेद सिंह था उसको
घुड़सवार का और घुड़सवारी और शिकार का काफ़ी शौक था और इन्हीं से संबंधित ज़्यादातर चित्र बने हुए हैं। फिर आ जाती है आपकी बूंदी शैली, ठीक है ना। और एक बार फिर कहना चाहूँगी मैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है ना, ताकि मेरी जो हर वीडियो है वो आपको मिलती रहे। अगर मेरे नोट्स, ये जो PYQ नोट्स हैं, PYQ जो नोट्स हैं मेरे, वे आपको अच्छे लगें तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है। अब करते हैं हम बूंदी शैली। बूंदी शैली में हरे व नारंगी रंग की प्रधानता रही है। बूंदी शैली में जो है हरे व नारंगी रंग की प्रधानता रही है। रंग योजना है चटकीली, सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग किया। रंग योजना चटकीली है, चटकीली रंग योजना सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली का प्रारंभ रावत रतन सिंह के समय माना जाता है। किसके समय माना जाता है? रावत रतन सिंह के समय पर माना जाता है। स्थापना 1398 ईस्वी में राव देवा ने की। स्थापना जो है बूंदी शैली की किसने की? 1398 ईस्वी में राव देवा ने की थी। कटली वृक्ष का आम्र वृक्ष बूंदी शैली में बने हैं, यानी कि जो कटली वृक्ष है, कटली वृक्ष का आम्र वृक्ष यानी कि आम का, कटली वृक्ष का यानी कि आम का वृक्ष बूंदी शैली में बना हुआ है। फिर आ जाता है इसके जैसे कि प्रमुख चित्र कौन से? प्रमुख चित्र हैं 84 खंभों की छतरी, चित्र महल तथा तारागढ़ का किला। कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं? 84 खंभों की छतरी, चित्र महल तथा तारागढ़ का किला। इसके प्रमुख विशेषता प्राकृतिक परिदृश्य के स्वरूप। प्रमुख विशेषता क्या है? प्राकृतिक परिदृश्य के स्वरूप। प्रमुख लघु चित्रों का विषय रागमाला, ठीक है ना। प्रमुख चित्रों का विषय क्या रहा है? रागमाला। देखो बूंदी शैली है या और कौन सी शैली है जो राजस्थान की, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना और ऑप्शन में रागमाला है तो आप रागमाला को टिक कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा चित्र है ना वे रागमाला से ही संबंधित बनाए गए हैं। कोटा के तो हो गए शिकार के, ठीक है ना, और जो शैलियों हैं उनमें ज़्यादातर रागमाला की। किशनगढ़ में आपके बनीठनी की हैं, ठीक है ना। बूंदी में आपके रागमाला से संबंधित ज़्यादातर चित्र बने हुए हैं, ठीक है। बूंदी महल की रंगशाला, बूंदी महल की जो रंगशाला है, बूंदी महल की रंगशाला भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। रंगशाला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तारागढ़ दुर्ग में उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया तथा उसे भित्ति चित्रों का संवरण कहा जाता है, भित्ति चित्रों का संवरण कहा जाता है, ठीक है ना। इसका बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? सुरजन सिंह, ठीक है ना। बूंदी शैली का प्रमुख चित्रकार कौन सा था? सुरजन सिंह, ठीक है। और तारागढ़ दुर्ग में उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया तथा उसे भित्ति चित्रों का संवरण कहा जाता है, संवरणकाल कहा जाता है। चित्रकारों का प्रिय विषय कौन सा था? रात्रि का दर्शन। पुस्तक बूंदी चित्रावली किसकी है? कार्ल खंडेवाला की, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। इसके जो बूंदी शैली है उससे संबंधित पुस्तक लिखी है किसने? बूंदी चित्रावली किसने लिखी है? कार्ल खंडेवाला ने, ठीक है ना। और चित्रों का प्रिय विषय क्या था? रात्रि के दृश्य, रात्रि के दृश्य चित्रों का प्रिय विषय था उस समय के कलाकारों का, ठीक है। फिर आ जाता है आपका रागमाला पर आधारित बूंदी शैली के दो प्रमुख चित्र हैं, रागदीपक और रागनी भैरव, ठीक है ना। बूंदी शैली में रागमाला से संबंधित चित्र बनाए गए हैं और दो रागमाला चित्र हैं, कौन से? रागदीपक और रागनी भैरव। भारत कला भवन में है। रागनी भैरव नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में सुरक्षित है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। चांदी को देखते प्रेमी युगल चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में है। चांद को देखते हुए प्रेमी युगल का चित्र, ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। चित्रकार मोहन द्वारा बनाया गया है। किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है कि जो चांद को देखते हुए जो प्रेमी युगल है, जो कपल है, वो मोहन द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। और ये किस शैली का? ये बूंदी शैली का, ठीक है ना, बूंदी शैली का, ठीक है। फिर आ जाता है आपका जंगली सूअर का शिकार, किसने? उमेद सिंह ने।
हेटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध मुंदी शैली से है। कब? 1750 ईस्वी का चित्र ये बनाया हुआ है। हैंडिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग। जंगली सूअर का शिकार उमेद सिंह। मुंदी शैली प्रसिद्ध लघु चित्र राजा निरुद्दीन सिंह हडा के चित्रकार। मुंदी शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र राजा निरुद्दीन सिंह हाड़ा के चित्रकार उत्कल राम। ठीक है ना। प्रमुख चित्रकार हैं सुरजन रामलाल साधुराम। हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी। अब ये कह रहा है कि ये जो हड़ौती हैं, हड़ौती की उपशैलियाँ हैं बूंदी। ठीक है ना, हड़ौती की उपशैलियाँ हैं बूंदी। देखो मैं समझाती हूँ आपको। ये रहा हड़ौती आपका। ठीक है ना, हड़ौती की शैलियाँ हैं बूंदी, कोटा, झालावाड़। अब आ जाता है, ये कह रहा है यहाँ पर कि बूंदी शैली प्रसिद्ध लघु चित्र राजा निरुद्दीन सिंह, यानी कि जो राजा जब निरुद्दीन सिंह थे, हाड़ा यानी कि हड़ौती शैली के चित्रकार उत्कल राम प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है ना, लघु चित्रण में प्रमुख चित्रकार थे। और इसके अलावा प्रमुख चित्रकार सुरजन रामलाल साधुराम। ठीक है ना। हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी है। अब आ जाता है आपका ढूंढार शैली। ठीक है, ढूंढार शैली बाद में करेंगे, इससे पहले आपका ये है। ठीक है ना। जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे? तो वे सवाई प्रताप सिंह के समय पे। ये देख, पिछली बार एस्टेट में पूछा गया था और आपका DSSB में भी पूछा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये तो आपका सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। यानी कि जयपुर स्कूल में कौन सा राजा था जहाँ पर 50 से भी अधिक चित्रकार उसके राज्य में कार्य करते थे? सवाई प्रताप सिंह। हवा महल जयपुर में। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। हवा महल किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। 5 मंजिला इमारत है। जयपुर के भवनों को गुलाबी आवरण प्रदान किया गया है, जिससे जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल है, ठीक है ना, हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। और ये हवा महल बहुत ही प्रसिद्ध है। किस राजा के द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। 5 मंजिला ये महल है। ठीक है, और इसको गुलाबी, जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर भवनों को गुलाबी आवरण प्रदान किया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी ढूंढार शैली। और ढूंढार शैली से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं। ढूंढार शैली की उपशैलियाँ। ढूंढार शैली की उपशैलियाँ कौन सी हैं? जयपुर, अलवर, उनियार, शेखावटी आदि। देखो, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे क्वेश्चन आंसर आपको एक ही वीडियो में मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो मेरी हर वीडियो है वो आपके पास पहुँच जाए। इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी, मतलब कहीं भी, आप कहीं भी मतलब यूट्यूब पे देख लेना या आप किसी से अपनी कोचिंग लेना, इसमें से गहरे नोट्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो फिर जो ढूंढार शैली है, ढूंढार शैली की उपशैलियाँ कौन सी हैं? ढूंढार शैली राजस्थान शैली की है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, राजस्थान शैली, राजस्थान शैली की ढूंढार शैली है। और ढूंढार की भी उपशैलियाँ हैं, जयपुर, अलवर, उनियार, शेखावटी आदि। ठीक है ना, ये आपको याद हो गया। ये शैली भी पूछ लेता है डायरेक्ट उठा के। ठीक है ना, जो अलवर शैली है वो किसकी है? या तो आपके पास ढूंढार आ जाएगा या आपके पास सीधी राजस्थानी शैली आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास जयपुर शैली। जयपुर शैली, जयपुर शैली में जंतर मंतर है, यानी कि जो जयपुर है, जयपुर के अंदर जंतर मंतर को बनाया गया है। वो एक मतलब जो जंतर मंतर है उसमें समय से संबंधित चीज़ें हैं, समय से संबंधित। ठीक है ना, कि किस समय कितना समय होता है, और राशि से संबंधित
कुछ चीज़ें उसके अंदर बनाई गई हैं कि जो पुराने समय में जो लोग थे वे इनको देखकर ही, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो जंतर मंत्र है उसमें जो राशि के जो चिन्ह बने हुए हैं उनको देखकर बच्चे की राशि का पता लगाते थे कि बच्चे कौन सी राशि में पैदा हुआ है। ठीक है ना। तो जंतर मंत्र जयपुर में। ठीक है। जयपुर का नाम भित्ति चित्रण के लिए जुड़ा हुआ है। सवाई प्रताप सिंह के समय पर चरम उत्कर्ष पर थी। जो जयपुर शैली है वो किसके समय पर थी? सवाई प्रताप सिंह के समय। महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर 1727 में बसाया। जयपुर को आमेर शैली विरासत में मिली, यानी कि कह रहा है जो जयपुर है उसको आमेर शैली जो है वो विरासत में मिली हुई है। साहिब राम जयपुर शैली का प्रमुख लघु चित्रकार है, यानी कि जयपुर शैली के जितने भी लघु चित्र बने हैं वे उसमें प्रमुख चित्रकार कौन है? साहिब राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ये कह रहा है जहांगीर एवं शाहजहां जो उसके समय पे जो शैली फैली हुई थी मुगल शैली, उसका प्रभाव जयपुर शैली पर अधिक दिखाई देता है। व्यक्ति चित्रों का प्रसिद्ध आदमकद व्यक्ति चित्र का चित्रकार है। आदमकद है व्यक्ति चित्रों का चित्रकार है, यानी कि जो व्यक्ति चित्र बने हुए हैं किसके द्वारा बनाए गए हैं? आदमकद के द्वारा। ठीक है, अब आगे आ जाओ इसमें। अब है आपका राजा ईश्वरी सिंह के समय, यानी कि ये कह रहा है कि जो साहिब राम था प्रसिद्ध लघु चित्रकार था वो किस राजा के समय था? राजा ईश्वरी सिंह के समय पे था। ठीक है ना। फिर आ जाता है हमारा चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही बिहारी सतसैया मिर्जा राजा जयसिंह। प्रिय विषय वस्तु क्या रही? बिहारी सतसई और मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है ना। अब आ जाता है हमारा नीली पोट्री के लिए जाना जाता है जो जयपुर शैली को नीली ब्लू पोट्री या फिर आपका सन सिटी। ठीक है ना। सन सिटी और वो सन सिटी किसको बोला जाता है? जोधपुर शैली को, सॉरी। अब जयपुर शैली को ब्लू पोट्री के लिए जाना जाता है। चित्रकार कृपाल सिंह थे, सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था किसको? कृपाल सिंह। गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को। मानकू ने बसोली शैली में गीत गोविंद का चित्रण किया। मानकू जो है उसने बसोली शैली में गीत गोविंद का चित्रण किया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है आपका मौलाराम गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार है। जो मौलाराम जो चित्रकार है वो गढ़वाल शैली का प्रमुख चित्रकार है। पिछले स्टेट में पूछा गया था कि मौलाराम है कौन सी शैली से संबंधित है? तो आपका गढ़वाल शैली से संबंधित है। ठीक है, गढ़वाल शैली से संबंधित है। मानकू बसोली शैली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है आपका आगे जो ये आपकी थी जयपुर शैली। जयपुर शैली किसके अंदर है? ढूंढार शैली के अंदर। ठीक है ना, किसके अंदर है? ढूंढार शैली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ढूंढार शैली राजस्थान शैली की है। ठीक है ना। अब आ जाता है आराइश तकनीक आला गिला से बनाई गए भित्ति चित्र जो वस्तु का भाग ही बन गए वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए हैं? जयपुर में। ये सीधा सीधा याद रख लो, आपको इजी हो जाएगा। इतनी 3 लाइन याद नहीं होंगी। जो आलाराइस तकनीक है, जो आलागिरी है वो कहाँ पर है? जयपुर में। बस आराइस तकनीक या आलागिरा फ्रेस्को बुनो की गीला पद्धति को कहा जाता है। गीली पद्धति की वर्तमान में 2 विधियां हैं प्रचलित हैं। एक को इतावली पद्धति तथा दूसरी को जयपुर पद्धति कहते हैं। यही कह रहा है कि जो गीली पद्धति की है वर्तमान में 2 विधियां प्रचलित हैं। ठीक है ना। एक को इतावली पद्धति कहते हैं और दूसरी को जयपुरी। समझ में आ गया आपको? ठीक है। आलागिरी की 2 पद्धतियाँ हैं, जयपुर पद्धति और इतावली पद्धति। जहांगीर के समय आराइस चित्रण तकनीक सर्वप्रथम इटली से भारत आई। जहांगीर के समय आराइस चित्रण तकनीक सर्वप्रथम इटली से भारत आई, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है आपका अलवर शैली में महाराजा मंगल सिंह गद्दी पर बैठे। मूलचंद तथा उदयराम इनके प्रिय चित्रकार थे। अलवर शैली में महाराजा मंगल सिंह, अलवर शैली मंगल सिंह जब गद्दी पर बैठे थे तो मूलचंद तथा उदयराम उसके प्रमुख चित्रकार थे। हाथी दांत के पलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था। जो आपके उदयराम और मूलचंद थे उसने हाथी दांतों पर सूक्ष्म चित्रण किया।
1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे साहिबदीन थे। ठीक है ना, 1630 में जो रसिक प्रिया थी उसके चितेरे कौन थे? साहिबदीन थे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि महाराजा बीकानेर के संग्रह में संग्रहित है। जो रसिक प्रिया है महाराजा बीकानेर के संग्रह में संग्रहित है। 2013 में आर्ट समिट का आयोजन जयपुर शहर में हुआ। ठीक है, 2013 में आर्ट समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये आपका जयपुर में। ये आपका नेट में पूछा गया था PYQ क्वेश्चन आंसर। ये आपका DSSB में भी पूछ लेता क्योंकि DSSB का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का आता है। ठीक है ना, और एस्टेट भी, मतलब जो भी टेट है, किसी भी टेट का हो, आपका रीट का है, MP टेट का है, आपका हरियाणा का टेट है, ठीक है ना, उसमें आजकल जो एग्ज़ाम है उनका स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ के आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये हो कि भाई नहीं हम नहीं करेंगे ये। ठीक है ना, आपको सारी चीज़ें अच्छे से करके जानी है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर राजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा, राजा सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा बनाया गया था। जो जंतर मंतर है वो सवाई प्रताप सिंह और सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा बनाया गया था। राजस्थान जयपुर शैली के भित्ति चित्रण गीली सतह फ्रेस्को बुनो पद्धति द्वारा बनाए गए हैं। जयपुर जो शैली है आपकी, उसके जो भित्ति चित्र हैं वो गीली सतह यानी कि फ्रेस्को बुनो पर बनाए गए हैं। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली से प्रभाव पड़ता है? जयपुर फ्रेस्को शैली। जयपुर फ्रेस्को शैली, जयपुर यूरोपीय फ्रेस्को चित्र, जयपुर फ्रेस्को शैली पर प्रभाव। राजस्थान शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम जयपुर कलम। ठीक है ना, राजस्थान की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम जयपुर कलम। चित्रकला की दिखनी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया किसने? विजयनगर शैली ने। ये कह रहा है कि चित्रकला की दखनी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया किसने? विजयनगर शैली ने। किसने प्रभावित किया? विजयनगर शैली ने। चित्रकला की दखनी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया विजयनगर शैली ने। ठीक है ना, राजस्थानी शैली राजपूत शैली का दूसरा नाम जयपुर कलम, ये आपको याद रखना है। और इसके जो जयपुर के जो चित्र हैं वे भित्ति गीली पर यानी कि फ्रेस्को बुनो से बनाए गए हैं। और कौन सा राजा था? सवाई प्रताप सिंह के समय पर जंतर मंतर का विकास हुआ। और दूसरा था सवाई जय सिंह सेकंड। ठीक है, जो साहिबुद्दीन था वो इसका प्रमुख चित्रकार था। ये भी आपको याद रखना। जो हाथीदांत पर चित्र थे वे किसने बनाए थे? आपके उदय सिंह और मूलचंद ने। हाथीदांत पर चित्र उदय सिंह और मूलचंद ने बनाई थी। इसके बाद आता आपका जैसे गीली पद्धति, दो विधियां हैं, कौन कौन सी हैं? इतावली पद्धति और जयपुरी पद्धति। ये मेन चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आ जाता है आपका जैसे जयपुर शैली। जयपुर शैली में आपका साहिबराम प्रमुख चित्रकार था। ठीक है ना, और सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर को बसाया। कब बसाया? 1727 के अंदर। ठीक है ना, इनको आपको याद रखना है। ठीक है ना, जयपुर शैली है वो ढूंढार की उपशैली है। ढूंढार की उपशैली है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ये ढूंढार की उपशैलियाँ कौन सी है? ये आपके पूछ लेता है एस्टेट में। सबसे पहले तो एस्टेट है, अब नज़दीक 10 दिन ही रह गए हैं आपकी, मान के चलो। उपशैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियार शैली, सिखावटी आदि। ठीक है ना, और एक ये नहीं है कि आपने एक बार वीडियो देख ली और आपको सारी चीज़ें याद हो गई। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बार देखने से ही सब कुछ याद हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें एक चीज़ को बार बार करना पड़ता है। हमें एक चीज़ को बार बार करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ हमें याद होती है। इसलिए कम से कम एक वीडियो को 3 से 4 बार देखना, उसके बाद आपके हो जाएंगे सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका जैसे ये आपके आगे बूंदी शैली। ठीक है ना, बूंदी शैली में रागमाला के चित्र बने हुए हैं और चटकीले रंगों का इसके अंदर प्रयोग किया गया है। ये आपको याद रखनी है। ठीक है ना, और जो उमेद सिंह था इसका प्रमुख राजा था उस समय पर। फिर आ जाता आपका आपकी जैसे कोटा शैली। कोटा शैली किसकी उपशैली है? आपकी हड़ौती की प्रमुख शैली है। किसकी है ये? आपकी हड़ौती की प्रमुख शैली। इसके हड़ौती की बूंदी, कोटा और झालावाड़ा ये आप किसकी उपशैलियाँ हैं। ठीक है ना, कोटा शैली में शिकार से संबंधित चित्र बने हुए हैं और राजा उमेद सिंह कोटा शैली का है।
देखो उमेद सिंह कोटा शैली का प्रमुख राजा है और बूंदी शैली का प्रमुख राजा रावत सिंह किसमें माना जाता है, ठीक है ना। कौन है? रावत सिंह। कौन है? रावत सिंह। और जो उमेद सिंह है वो कोटा शैली का प्रमुख राजा है, ठीक है ना। आपको ये राजा है जो ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जो जोधपुर शैली है, जो जोधपुर को सन सिटी और ब्लू सिटी कहते हैं, जयपुर को ब्लू पोर्ट नीली पोर्ट्री, जोधपुर को सन सिटी ब्लू सिटी। 1700 में इसका विकास हुआ। ढोला मारू से संबंधित चित्र बने हुए हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखनी है। और जो मान सिंह था राजा, उसके समय पर इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। और कौन कौन से चित्र हैं? चौगान प्लेयर्स और दशहरा दरबार, ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। आगे आ जाते हैं हमारे, जैसे हैं किशनगढ़ शैली। अब किशनगढ़ शैली में राजा सामंत सिंह, इनका दूसरा नाम नगरीदास, इनका दूसरा नाम था नगरीदास, ठीक है। इसका दूसरा नाम नगरीदास था। और इस समय पे कौन था किशनगढ़ शैली में? निहाल चंद प्रमुख चित्रकार था, जिसने बनीठनी को बनाया। बनीठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? कृपाल सिंह ने, ठीक है, भारतीय मोनालिसा कहा है, ठीक है ना। और प्रेम की नाव और बोट ऑफ लव चित्र इसके अंदर बने हुए हैं। फिर आ जाता है आपका इसके बाद जैसे मारवाड़ शैली, ये मारवाड़ शैली की शैलियाँ थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि जो भी मेरी वीडियो को देख रही है ना, जो स्टूडेंट हैं, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। इससे देखो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ मैं जो कंटेंट दे रही हूँ काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना, काफ़ी बेस्ट है। और इससे बच्चों को अच्छा लग रहा है कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है, हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू।